वहीं दुधचुआ प्रोजेक्ट में पदस्थ असिस्टेंट मैनेजर को रीवा लोकायुक्त पुलिस ने 12,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा है। बता दें कि शिकायतकर्ता ने इंटरप्राइजेज लोकायुक्त कार्यालय रीवा में शिकायत दर्ज कराई थी। एनसीएल दुधचुआ प्रोजेक्ट में लगे वाहन की बिल राशि 4,80,000 और सिक्योरिटी मनी 36,000 रुपए निकालने के एवज में दुधचुआ प्रोजेक्ट में पदस्थ असिस्टेंट मैनेजर ने 12,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। शिकायत के आधार पर लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई कर असिस्टेंट मैनेजर को गिरफ्तार किया। इन्होंने एसपी लोकायुक्त श्री धाकड़ साहब के सामने आवेदन दिया कि इनकी गाड़ी यहाँ प्रोजेक्ट में किराए से लगी हुई थी, उसके 2 महीने के किराया भुगतान के लिए राशि मांगी जा रही है। तो इन्होंने आरोपी है अभिषेक त्रिपाठी, ये असिस्टेंट मैनेजर हैं ई&एम में। तो इनके द्वारा 12,000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही है। एसपी महोदय ने शिकायत का सत्यापन कराया। शिकायत सत्यापन के दौरान सही पाई गई और उसी तारतम्य में ट्रैप कार्रवाई की गई, जिसमें आरोपी अभिषेक त्रिपाठी जी को लगे हाथों गिरफ्तार किया गया। खबर लखनादौन तहसील से है, जहां ग्राम पंचायत करछुआई के हमीरगढ़ ग्राम में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इसमें सरपंच, सचिव और नवनिर्वाचित जनपद सदस्य सचिन पाटकर उपस्थित रहे। ग्राम सभा में पटवारी ब्रजेश उइके हल्का नंबर 59 की कार्य प्रणाली को लेकर सवाल उठा रहे थे। ग्रामीणों ने बताया कि पटवारी हर काम को लेकर पैसों की मांग करते हैं। इसको लेकर ग्रामीणों ने पटवारी को हटाने और उचित कार्रवाई की मांग की है। आज मेरे जनपद क्षेत्र करछुआई ग्राम पंचायत की हमीरगढ़ ग्राम में ग्राम सभा यहाँ पर चल रही है। इस दौरान समस्याओं के सुनने के दौरान ये सुनने में आया कि जो यहाँ के पटवारी हैं ब्रजेश उइके लगभग 10 वर्षों से जमे हुए हैं। उनकी कार्यशैली जो है भ्रष्टाचार युक्त है और लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। इसके लिए मैंने उनको यहाँ पे बुलाया, लेकिन उन्होंने मेरी बातें और ग्रामीणों की बातें सुना बिना ही यहाँ से वो चले गए। तो यहाँ ग्राम सभा में पंचायत, पंच, सरपंच और सभी ग्रामीणों के द्वारा पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित किया जा रहा है कि ऐसे पटवारी, भ्रष्टाचारी पटवारी को हटाया जाए और संबंधित अधिकारियों द्वारा उचित कार्रवाई इनके ऊपर किया जाना चाहिए। मंदसौर जिले के अंतिम छोर पर बसा गांधी सागर क्षेत्र में झील महोत्सव के आयोजन की भव्य रूप से तैयारियां की जा रही हैं। वहीं एसडीएम रविंद्र सिंह परमार और एडिशनल एसपी महेंद्र ताणेकर सहित कई आलाधिकारी मौके पर मुआयना करने के लिए पहुंचे। उन्होंने बताया कि ये महोत्सव काफी भव्य होगा। ये 4 दिनों तक चलेगा। इस महोत्सव में मुख्यमंत्री के आने की भी संभावनाएं हैं। ऐसी संभावनाओं को देखते हुए अस्थायी रूप से हेलीपैड का निर्माण भी किया जा रहा है। जी, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग वी आर पुटिंग अप 50 टेंट्स, 50 टेंट लगा रहे हैं, लग्जरी टेंट्स हम लोग एयर कंडीशन एंड उसके अलावा बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स की यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसे वाटर स्पोर्ट्स हैं, स्पीड बोट्स है, जेट स्कीज़ हैं, हॉट एयर बलून है, पैरामोटर है, पैरासेलिंग है, ATV बाइक्स हैं। ये सब यहाँ पे साथ साथ में चलेंगे, ओपन टू द पब्लिक ऑल्सो। फिर हम लोग डेलीगेट्स बुला रहे हैं सर। पहले 5 दिन का जो इवेंट है 1 फरवरी से लेकर 5 फरवरी तक का, इसमें हम लोग पहले 5 दिन में डेलीगेट्स आ रहे हैं जो ट्रैवल एंड ट्रेड इंडस्ट्री से रिलेटेड होंगे, इन्फ्लुएंसर्स होंगे, मीडिया आएगी, सो दैट पहले फर्स्ट 5 डेज़ में मैक्सिमम प्रमोशन इवेंट का हो सके। फर्स्ट 5 डेज़ के बाद फिर यहाँ पे आपका टेंट्स जो हैं विल बी रनिंग फॉर ऑलमोस्ट 3 मंथ्स एंड एडवेंचर एक्टिविटीज़ ऑल्सो साथ साथ में चलती रहेंगी पूरे पीरियड के लिए। गांधी सागर में कोरोना के चलते अभी झील महोत्सव का प्रोग्राम बंद चल रहा था। अभी बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर अहमदाबाद से आई हुई कंपनी लल्लू एंड सन्स द्वारा 10 वर्षों के लिए ठेका लिया गया है और वो इवेंट यहाँ गांधी सागर में करवा रही है। ये बड़े बड़े इवेंट सिंहस्थ से लेकर इस टाइप के इवेंट करवाती रहती है कंपनी, और गांधी सागर के लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर इतना बड़ा इवेंट ये कंपनी करवा रही है। यहाँ पर 50 कॉटेज बनेंगे। इसमें पूरा VIP जो बाहर से पर्यटक आएंगे और सामान्य पर्यटकों के लिए भी यहाँ पर 180 दिन के लिए लगभग
अपना इसमें रहेगा। 5 दिन का मेन प्रोग्राम रहेगा 20 जनवरी से 24 जनवरी तक। इसके अलावा फिर 3 माह के लिए कुछ टेंट कम कर दिए जाएंगे और उसके बाद फिर 3 माह के बाद इसमें वाटर स्पोर्ट और अपने पैराग्लाइडिंग और अन्य बड़े बड़े इवेंट्स रखे गए हैं। तो इस संबंध में गांधी सागर में हर्ष उल्लास है कि यहाँ की आम जनता को पहले प्रायोरिटी मिलेगी कार्य के लिए, और बाहर से भी जो कंपनी अपने बड़े बड़े इवेंट्स के लिए कंपनियां लेकर आ रही है, उनके लिए अच्छा अवसर है। जो गांधी सागर में जो एक प्रपोज्ड गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल है, तो उसके लिए जो यहाँ पे मध्य प्रदेश टूरिज़्म की तरफ से जो यहाँ पे जिनको टेंडर हुआ है उन्होंने काम भी स्टार्ट किया है। और अभी जैसा कि प्राइमरी अभी हमको लग रहा है कि शायद इसमें चीफ मिनिस्टर साहब भी आ सकते हैं, तो यहाँ पे एक सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में और जो हेलीपैड वगैरह और भविष्य में भी जो यहाँ पे लोग आएंगे टूरिस्ट, उनके लिए फैसिलिटी के लिए और उनकी सिक्योरिटी के लिए आज एडिशनल एसपी साहब, तहसीलदार साहब इनके साथ जॉइंट निरीक्षण किया है और समय समय पर करते रहेंगे, ताकि जो ये काफ़ी एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, अगर ये यहाँ पे वेल इस्टेब्लिश्ड हो जाता है तो इस एरिया की इकोनॉमी के लिए, यहाँ के टूरिस्ट पोटेंशियल को फुलफिल करने के लिए काफ़ी अच्छा स्कोप है इसमें। खबर नरसिंहपुर जिले से सामने आ रही है, जहां सिंहपुर चौकी के अंतर्गत गेहलवाड़ा रमखिरिया में पड़ोस में रह रहे पालतू कुत्ते के आटा खाने को लेकर एक विवाद शुरू हुआ। इसके 3 दिन बाद उसी बात को लेकर वाद विवाद हो गया। विवाद के दौरान पड़ोसी ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और सभी घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां चिकित्सकों ने एक को मृत घोषित कर दिया है, वहीं अन्य 2 लोगों का इलाज जारी है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने भोपाल स्थित हमीदिया अस्पताल में बूस्टर डोज काउंटर का शुभारंभ किया। इसी अवसर पर मंत्री सारंग ने कोरोना के संभावित खतरे को लेकर डॉक्टरों से भी बातचीत की। साथ ही चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने लोगों से बूस्टर डोज लगवाने की अपील भी की है। ये तो मेरा तो निवेदन यही है कि हम सब संयम और अनुशासन का पालन करें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यदि हम रखते हैं तो निश्चित रूप से अपने लिए भी और समाज के लिए भी एक अच्छी पहल रहेगी। मैंने भी ये सुनिश्चित किया कि मैं अपना जन्मदिन नहीं मना रहा हूँ, वर्चुअली मैं लोगों से बधाई ले रहा हूँ। आज दिन भर मैं अपना रूटीन का जो काम है वही कर रहा हूँ, किसी से ना मिलने की, और सबसे अपील यही की है कि मुझसे वर्चुअली मुझे बधाई दें, मिलने ना आए। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम वैक्सीन लगाएं और उसके साथ साथ मास्क लगाकर पूरी तरह कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें, जिससे ये सुनिश्चित हो कि हिंदुस्तान में हम ये संक्रमण नहीं फैलने दें। प्रदेश की पर्यटन संस्कृति उषा ठाकुर और भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर के बाद अब बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने हथियार रखने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि आत्मरक्षा के लिए हथियार रखना चाहिए। गृह विभाग को मिली खुफिया इनपुट पर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्ती जरूरी है, ऐसे लोगों को कुचलना चाहिए। लेकिन हथियार जो है, लाइसेंसी हथियार आत्मरक्षा के लिए, तो भारत में संविधान का राइट है, ये तो सभी को दिया है। आप भी रखिए, आपको किसने रोका है? आत्मरक्षा के लिए रखिए, आत्मरक्षा के लिए रखिए, अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए रखिए। उसमें क्या है? कभी अरे चाकू तो रोज लोग घर में सब्जी काट रहे, क्या हमसे काटते हो क्या? चाकू से तो सब्जी काटते हो ना, चाकू लोग रखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि किसी को भी सज्जन को सताया जाए। कोई दुर्व्यवहार करने वाला, बेटियों को छेड़ने वाला, अपराध करने वाला, भारत की संप्रभुता को चैलेंज करने वाले के लिए तो सबको लड़ना पड़ेगा। भगत सिंह जी भी तो इसी बात के लिए लड़े, चंद्रशेखर आजाद भी तो इसी बात के लिए लड़े, राम प्रसाद बिस्मिल भी खुद इसी बात के लिए लड़े, खुदीराम बोस भी तो इसी बात के लिए लड़े। जो भारत की संप्रभुता को चैलेंज करेगा
उससे आज नहीं तो कल युद्ध होगा। खबर नरसिंहपुर जिले से सामने आ रही है, जहां सिंहपुर चौकी के अंतर्गत गेहलवाड़ा रमखिरिया में पड़ोस में रह रहे पालतू कुत्ते के आटा खाने को लेकर विवाद हो गया था। इसके 3 दिन बाद उसी बात को लेकर फिर से एक बार झगड़ा हुआ। विवाद के दौरान पड़ोसी ने कुल्हाड़ी से हमला किया। इसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सभी घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने एक को मृत घोषित कर दिया। वहीं अन्य 2 लोगों का इलाज जारी है।